साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 37 में कहते हैं, यहाँ पर मन को स्थिर करने का एक और उपाय बताया गया है साथियों, कि जिस महात्मा के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो गए हैं, ऐसे वीतरागी का ध्यान करने से भी मन स्थिर हो जाता है। साथियों, चित्त में जो कुछ भरा हुआ है उनकी विचार तरंगें उठती हैं, ये विचार ही मन है। अच्छे बुरे तथा मिश्रित विचार इनमें निरंतर आते रहते हैं साथियों। इन विचारों की क्रियावंती शरीर तथा इंद्रियों के माध्यम से होती है मित्रों, इसलिए ये विचार ही कर्म के आधार हैं। कर्म के बाद उसका अच्छा बुरा फल होता है जो पुनः चित्त तक पहुंच जाता है मित्रों। इससे फिर नए विचार उत्पन्न होते हैं साथियों। यह दुष्ट चक्र जन्म जन्मों तक चलता रहता है एवं चित्त में निरंतर विक्षेप बने रहते हैं साथियों। चित्त को शांत करने के लिए इसे पहले नकारात्मक से विधायक की ओर लगाना चाहिए, विध्वंस से निर्माण की ओर लगाना चाहिए, उसके बाद विधायक का भी निषेध कर देना चाहिए साथियों। पूर्ण शांति होती है। इसके कई उपाय पूर्व में बताए गए हैं। यहाँ वीतरागी महात्मा के ध्यान करने को कहा गया है। हम जिस प्रकार के व्यक्ति का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं, क्योंकि उसकी अदृश्य विचार तरंगें हमारे मन को प्रभावित करती है। महापुरुषों, वीरों, शहीदों, संतों, महात्माओं, चोरों, डाकुओं, अत्याचारियों आदि में से जिन पर हम विचार करते हैं अथवा साहित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा मानस भी वैसा ही बन जाता है मित्रों। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसलिए योग साधक को हमेशा वीतरागी महात्मा का ध्यान करना चाहिए। उन्हीं का साहित्य भी पढ़ना चाहिए, जिससे स्वयं का चित्त निर्मल होकर स्थिर होता है साथियों। ऐसे महात्माओं का चित्र अथवा मूर्ति आदि को सामने रखकर भी ध्यान किया जा सकता है। योग साधना में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिरों में मूर्ति स्थापना तथा घरों में महापुरुषों का, अवतारों, संतों, महात्माओं के चित्र लगाकर उन पर ध्यान करने की विधि का भी यही तात्पर्य है साथियों। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।